केन उपनिषद की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे प्रश्न से होती है। यह प्रश्न केवल दर्शन की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव की ओर देखने का निमंत्रण है। हम रोज देखते, सुनते, सोचते हैं, लेकिन बहुत कम बार ये पूछते हैं कि इन अनुभवों को संभव क्या बनाता है। केन उपनिषद का पहला मंत्र इसी दिशा में हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। केन उपनिषद का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि जो तत्व मन और इंद्रियों को कार्य करने की क्षमता देता है, वो स्वयं उनसे परे है। इसे ब्रह्मा कहा गया है, जिसे अनुभव की उस पृष्ठभूमि से जोड़ा गया है जिसके बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। इसी कारण उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा को किसी वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता। केन उपनिषद का एक प्रसिद्ध विचार यह है कि जो व्यक्ति सोचता है कि उसने ब्रह्मा को पूरी तरह जान लिया है, वो शायद अभी उसे सही तरह से नहीं समझ पाया है। ये कथन हमें याद दिलाता है कि कुछ विषय केवल शब्दों और विचारों से पूरी तरह नहीं समझे जा सकते। ब्रह्मा को जानने का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से जुड़ा है। केन उपनिषद के अंतिम भाग में देवताओं और ब्रह्मा की एक कथा आती है। इसमें देवताओं को अपनी शक्ति पर गर्व होता है, लेकिन वे उस मूल शक्ति को नहीं पहचान पाते जो उनके पीछे कार्य कर रही है। ये कथा शायद ये दिखाने का एक तरीका है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों को तो देखता है, पर उनके पीछे की व्यापक व्यवस्था को नहीं। केन उपनिषद की भाषा बहुत संक्षिप्त है, जिसमें लंबे वर्णन नहीं मिलते। छोटे मंत्रों और संकेतों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस उपनिषद को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे ये उत्तर देने के बजाय प्रश्न को और गहरा कर देता है। यह हमें तैयार उत्तर देने के बजाय स्वयं देखने और समझने की दिशा में प्रेरित करता है। यदि पूरे केन उपनिषद को एक साथ देखा जाए, तो ये हमें अपने अनुभव की जड़ तक जाने का निमंत्रण देता है। यह हमें याद दिलाता है कि देखने, सुनने और सोचने की प्रक्रिया के पीछे भी एक गहरी पृष्ठभूमि हो सकती है। उस पृष्ठभूमि को समझने की यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि जागरूकता की यात्रा भी है।